नॉर्मली हम कीवर्ड रिसर्च, सैमरश, आरएफ या इस तरह के जो टूल्स होते हैं उनको यूज करके करते थे। अपना कीवर्ड लिखा और हमने ये चेक करा कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, सीपीसी कितना आ रहा है, सर्च वॉल्यूम कितना है, ग्लोबल वॉल्यूम कितना है। ठीक ऐसे ही हम ये सारी चीजें सैमरश में भी करते थे। पर 2023 में वैसे तो पहले ही चेंजेस आ चुके थे, पर 2023 में कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका थोड़ा एडवांस हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आपको नहीं पता, आप पुराने तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके अपना ब्लॉग रेडी कर रहे हैं, अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स गूगल में रैंक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यही मेन रीजन है कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करती। 2023 में कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे एडवांस तरीके से, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं, और बिना किसी पेड टूल के बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी का नाम सुन के वीडियो को यहाँ स्टॉप मत करना। वैसे तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 4 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी आप देख सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैट जीपीटी में आप एक एडवांस कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप वही एडवांस कीवर्ड रिसर्च के लिए किसी टूल का यूज करेंगे तो उस केस में आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सबसे नीचे मैंने सर्च में लिखा, शो मी 10 कीवर्ड्स अ यूजर में सर्च ऑन गूगल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। मैंने अपना कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग लिया। आप यहाँ पे अपना कोई भी निश, कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि जो लोग गूगल में कीवर्ड मतलब डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, वो टॉप 10 कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, चैट जीपीटी मुझे वो निकाल के दे। अब यहाँ पे इसने कीवर्ड तो निकाल के दे दिए, ये तो कोई भी सॉफ्टवेयर निकाल के या फिर गूगल क्रोम की एक्सटेंशन निकाल के दे सकता है। बेसिक सी चीज है, पर अब इसको हम कैसे धीरे धीरे एडवांस करेंगे, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो मैं नीचे ये टर्म्स लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको आप जरूर पॉज कर ले वीडियो को, नहीं तो कहीं नोट डाउन कर ले। ये टर्म्स एग्जैक्ट आपने ऐसे लिखनी है, आगे अपना कीवर्ड आप चेंज करते रहे। अब आप देखें मैं नीचे क्या टर्म लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा, कैटेगराइज दीज कीवर्ड्स बाय सर्च इंटेंट एंड डिस्प्ले इन अ टेबल। इस लाइन का मतलब ये है कि फ्रेंड्स गूगल में जो भी कीवर्ड सर्च करा जा रहा है, सर्च करने वाला ऐसा क्या सोच के उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है और आप उसे बाय नाउ के लिंक पे क्लिक कराना चाहते हैं, तो कभी भी वो मैच नहीं होगा, या तो आपकी गूगल की पोस्ट उस कीवर्ड पे रैंक नहीं होगी जिस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हैं। मे बी आपको ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो किस तरह से सर्च करे जा रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, ये क्या चीजें मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नीचे क्लियर लिखा हुआ है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कीवर्ड सर्च कर रहा है तो वो आपके उस कीवर्ड से, आपके उस पोस्ट से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या फिर नॉलेज लेना चाहता है। सेकंड है ट्रांजैक्शनल। इस तरह के कीवर्ड से फ्रेंड्स वो स्पेसिफिक कोई एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है वो इसे खरीदना चाहता हो या फिर आपकी सर्विस को बुक करना चाहता है। अगर आप गूगल एड्स की कैंपेन रन करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी सर्विस लेना चाहता है या फिर आपसे वो उस प्रोडक्ट को या उस चीज को परचेज करना चाहता है। तो ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में जो आप कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन है या कोई बाय नाउ के लिंक है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कभी भी गूगल में रैंक नहीं होगी, क्योंकि गूगल का एआई भी इतना स्मार्ट है, वो समझता है कि सर्च करने वाला क्या सर्च कर रहा है और आपकी पोस्ट में क्या है, इसलिए आपकी पोस्ट गूगल में रैंक नहीं करती। इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। अब नीचे आप ध्यान से देखेंगे मैंने क्या टर्म लिखी है, कस्टमाइज दिस कीवर्ड बाय बायर इंटेंट एंड डिस्प्ले इन अ वर्टिकल टेबल। अब यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अगर आपकी वेबसाइट में कोई ऐसे फीचर्स है, डाउनलोड लिंक दे रखे हैं या फिर वो कॉमर्स वेबसाइट है कि लोग आपकी वेबसाइट में आके परचेज करें, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गूगल में जाके वो क्या टाइप कर रहे हैं और उसके बाद वो किस तरह से आपकी वेबसाइट में आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एसईओ अवेयरनेस के लिए जानना चाहता है, पीपीसी कंसंट्रेशन है, अवेयरनेस, ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, अब इनका क्या मतलब है नीचे आपको मिल जाएगा। अवेयरनेस वही हो गया कि वो उस चीज के बारे में जानना चाहता है, आपकी सर्विस के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर वो खरीदने की मंशा से आ रहा है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो यही चीज चाहेगा। और यहाँ पे आ रहा है कंसिडरेशन, इसका मतलब फ्रेंड्स वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने की सोच रहा है या फिर आपकी सर्विस लेने की सोच रहा है। तो ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है कि अब वो आपके उस प्रोडक्ट को परचेज करे। और थर्ड पॉइंट है डिसीजन, मतलब अब वो डिसीजन ले चुका है कि उसने आपके प्रोडक्ट को परचेज करना है। कितनी देर में, कितने घंटे में, कितने मिनट में, वो उसका डिसीजन है। तो फ्रेंड्स ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया डिजिटल मार्केटिंग का, पर आप अपनी निश के अकॉर्डिंगली एक बार इस तरह से कीवर्ड रिसर्च जरूर करें। अभी भी पिक्चर बाकी है,
इसको हम थोड़ा और एडवांस करेंगे, मतलब और एडवांस कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जिससे आपके लिए समझना और इजी हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन मैंने लिखी है, इसको एक बार आप समझने की कोशिश करें कि जो कीवर्ड्स है अब वो मुझे टेबल के अंदर फॉर्मेट बना के दे, जिसके अंदर ट्रांजैक्शनल, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल और कमर्शियल सारी चीज़ें वो मुझे डिटेल में बताएगा, प्लस उसकी आउटलाइन भी मुझे लिख के देगा। जैसे मेरा एसईओ कीवर्ड है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन तो है पर उसकी आउटलाइन किस तरह की होनी चाहिए वो भी इसने मुझे क्रिएट करके दे दी। एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 10 कीवर्ड्स का लिया है फ्रेंड्स, आप 10 की जगह 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। जैसे ही आपकी लिस्ट खत्म होगी 10 पे, उसके नीचे ऐड मोर लिख दे और सर्च के ऊपर क्लिक कर दे, नहीं तो उस बटन पे क्लिक कर दे, तो 10 के बाद 11 से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वो कीवर्ड्स पसंद नहीं आ रहे तो कीवर्ड्स को आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी हमें रीजनरेट की ऑप्शन भी देता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे कीवर्ड्स, सर्च इंटेंट और आउटलाइन सब निकाल के दे दी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस कीवर्ड पे आपको कौन सी आउटलाइन लिखनी है अपने ब्लॉग आर्टिकल के लिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप रीजनरेट भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे अभी मैंने बताया था 10 की मैंने लिस्ट निकाली है, अगर 10 से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे टाइप ही आप 10 की जगह 20-30 कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपने ऐड मोर लिख के इस बटन को क्लिक करना है। अभी तक आप देख रहे हैं हमें कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन ये निकाल के दे रहा है। एक स्टेप और रह गया, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करना कितना इजी हो गया है। अब हमारे पास कीवर्ड्स भी आ गए, उसका हमारा इंटेंट भी आ चुका है, आउटलाइन भी आ चुकी है, पर जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें H2 टैग कौन से होने चाहिए, किस तरह से लिखेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ, जिससे आपकी कीवर्ड रिसर्च थोड़ी और एडवांस हो जाएगी। लास्ट में मैंने लिख दिया प्रोवाइड अ ब्रीफ कंटेंट आउटलाइन फॉर ईच कीवर्ड इन अ थर्ड कॉलम, और उसके बाद मैंने फिर से इस बटन पे क्लिक करा। ऑलरेडी मैं 3-4 बार ही इसको ऐड कर चुका था, मतलब टेस्ट कर चुका था, तो शायद अभी ये मुझे प्रॉपर रिजल्ट निकाल के नहीं दे रहा। चैट जीपीटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप एक ही कीवर्ड को बार बार टाइप करते रहेंगे एक ही चैट में तो रिजल्ट आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप ये वाली लाइन लिखेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये सब हेडिंग भी निकाल के देगा, एक बार आप खुद ट्राई करके ज़रूर देखना। इस तरीके से आप चैट जीपीटी में एडवांस कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं।